इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? क्या आपको लगता है कि गदर का वो हैंडपंप सीन महज एक फिल्मी स्टंट था, या फिर वो ट्रेन की छत पर दौड़ती मौत सिर्फ कैमरा का कमाल थी? साल 2001 में जब सनी देओल ने लाहौर की धरती पर दहाड़ लगाई थी तो थिएटर की दीवारें हिल गई थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस एक हैंडपंप को उखाड़ने के पीछे सनी देओल की असली ताकत थी या कोई गुप्त मशीन? और उस जलती हुई ट्रेन के सीन में कैसे सनी देओल और पूरी क्रू ने मौत को करीब से देखा था? आज हम गदर के उन अनसुने पन्नों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या वाकई वो हैंडपंप असली था? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक फिल्म की मेकिंग का वो सच जिसे आज तक छुपाया गया। अगर आप भी सनी पाजी के फैन हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज गदर को एक ब्लॉकबस्टर माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों ने इसे फ्लॉप घोषित कर दिया था? निर्देशक अनिल शर्मा जब इस कहानी को लेकर प्रोड्यूसर्स के पास गए तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उस दौर में बॉलीवुड में चॉकलेट बॉय और सॉफ्ट रोमांटिक फिल्मों का चलन था। मेकर्स को लगता था कि 1947 के बंटवारे पर आधारित यह पीरियड ड्रामा बहुत ज्यादा हिंसक और पुरानी सोच वाली फिल्म साबित होगी। सबसे बड़ी चुनौती थी 1947 के उस दौर को फिर से जीवित करना। अनिल शर्मा का विजन एकदम साफ था। वे कोई बनावटी सेट नहीं बल्कि असलियत दिखाना चाहते थे। फाइनेंस की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 1900 के शुरुआती दशक के लाहौर को दिखाने के लिए लखनऊ की गलियों को चुना गया। उस समय के स्टीम इंजन, पुराने ट्रक और हजारों की तादाद में शरणार्थियों के कपड़ों का इंतजाम करना किसी बड़े युद्ध को जीतने जैसा था। अनिल शर्मा अक्सर बताते हैं कि कई लोगों ने उनसे कहा था यह फिल्म गदर नहीं बल्कि गड्ढा साबित होगी। लेकिन शर्मा जी को सनी देओल की मास अपील और तारा सकीना की प्रेम कहानी की ताकत पर भरोसा था। यही वो जिद थी जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक सीन में से एक गदर का हैंडपंप सीन आज भी तालियां और सीटियां बटोरता है। यह सीन लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा में फिल्माया गया था, जहां सेट को लाहौर के चौराहे में बदला गया और करीब 5000 जूनियर आर्टिस्ट्स मौजूद थे। हैंडपंप असली लोहे का था, लेकिन उसे उखाड़ने के लिए जमीन के नीचे एक मैकेनिकल रिग लगाया गया था। फिर भी भारी पंप को उठाकर लहराना सनी देओल की असली ताकत का कमाल था। निर्देशक अनिल शर्मा के मुताबिक सनी देओल का गुस्सा इतना वास्तविक था कि भीड़ सचमुच डर गई। यही वजह है कि तकनीक के बावजूद उस सीन का इम्पैक्ट पूरी तरह रियल लगा और 25 साल बाद भी लोग सनी देओल से वही हैंडपंप सीन दोहराने की मांग करते हैं। अगर हैंडपंप फिल्म की आत्मा थी तो ट्रेन वाला क्लाइमैक्स उसकी धड़कन। आज के दौर में जहां पठान या जवान जैसी फिल्मों में ट्रेन के सीन ग्रीन स्क्रीन और CGI यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से स्टूडियो में बनते हैं, 2001 में गदर की टीम ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अनिल शर्मा को गदर के लिए 1947 दौर के भाप के इंजन चाहिए थे, जो तब तक लगभग रिटायर हो चुके थे। महीनों की कोशिश के बाद रेलवे से अनुमति लेकर पुराने कबाड़ इंजनों को फिर से चालू किया गया। ट्रेन से निकलने वाला काला धुआं कोई VFX नहीं बल्कि कोयले की असली कालिख थी। चलती ट्रेन की छत पर सनी देओल का फाइट सीन पूरी तरह रियल था। न कोई डमी न स्टंट डबल। तेज रफ्तार, हवा का जबरदस्त दबाव और बेहद बेसिक सेफ्टी वायर के बावजूद उन्होंने खुद शूट किया। घना धुआं, जलती आंखें और गिरने का खतरा, हर शॉट जोखिम से भरा था। अमृतसर सहारनपुर लाइन पर फिल्माए गए इस सीन को टीनू वर्मा ने इतना रॉ रखा कि आज भी यह भारतीय सिनेमा के सबसे साहसी ट्रेन स्टंट्स में गिना जाता है। तारा सिंह का किरदार सिर्फ एक एक्शन हीरो का नहीं था, बल्कि वह एक बेहद सीधे और सच्चे इंसान की भूमिका थी। सनी देओल के लिए चुनौती यह थी
कि उन्हें एक तरफ एक ट्रक ड्राइवर की सादगी दिखानी थी और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने प्यार के लिए पूरे मुल्क से टकरा जाए। सनी देओल ने तारा सिंह के लिए अपनी चाल ढाल में एक खास किस्म का भारीपन और रस्टिक अपील यानी देसीपन जोड़ा। उन्होंने एक आम पंजाबी ट्रक ड्राइवर की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा झुका हुआ लेकिन मजबूत रखा। जब वह पगड़ी पहनते थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर भोलापन होता था जो दर्शकों के दिल को छू जाता था। तारा सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आवाज। सनी देओल ने इस किरदार के लिए अपनी पिच पर बहुत काम किया। जब वह सकीना के साथ होते थे तो उनकी आवाज में एक नरम कोमलता होती थी। मैडम जी, दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी। लेकिन जैसे ही बात परिवार के सम्मान की आती थी, उनकी आवाज एक गरजते हुए शेर जैसी हो जाती थी। वह मशहूर डायलॉग हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज भी इसलिए गूंजता है क्योंकि सनी ने इसे सिर्फ गले से नहीं बल्कि अपने दिल और आत्मा की पूरी ताकत लगाकर बोला था। यही वह संतुलन था, एक तरफ बच्चों जैसी मासूमियत और दूसरी तरफ चट्टान जैसी मजबूती, जिसने तारा सिंह को भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार किरदार बना दिया। गदर की सबसे बड़ी तकनीकी जीत यह थी कि फिल्म को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि इसकी शूटिंग पाकिस्तान में नहीं हुई है। उस समय के तनावपूर्ण हालातों में पाकिस्तान जाकर शूटिंग करना नामुमकिन था। इसलिए निर्देशक अनिल शर्मा और उनकी आर्ट डायरेक्टर टीम ने भारत के अलग अलग हिस्सों को मिनी पाकिस्तान में तब्दील कर दिया। फिल्म का मुख्य हिस्सा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शूट किया गया। लखनऊ की पुरानी इमारतों, संकरी गलियों और नवाबी वास्तुकला ने 1940 के दशक के लाहौर का परफेक्ट लुक दिया। शहर के बड़ा इमामबाड़ा को इस तरह सजाया गया कि वह लाहौर का मुख्य चौराहा लगने लगा। दुकानों के साइन बोर्ड उर्दू में लिखे गए और वहां की सड़कों पर उस दौर की पुरानी गाड़ियां और तांगे चलाए गए। फिल्म के पहाड़ी हिस्सों और घर के सीन्स को शिमला में फिल्माया गया, जबकि बॉर्डर और ट्रेन के दृश्यों के लिए अमृतसर और पठानकोट के इलाकों का इस्तेमाल हुआ। आर्ट टीम ने हर छोटी चीज पर ध्यान दिया, चाहे वो बिजली के खंभे हों, पुराने विज्ञापन हों या लोगों के पहनावे। सेट डिजाइनिंग इतनी सटीक थी कि जब फिल्म रिलीज हुई तो कई लोगों को लगा कि शायद टीम ने छुपकर पाकिस्तान में शूटिंग की है। यह भारतीय आर्ट डायरेक्टर्स की मेहनत का ही नतीजा था कि दर्शकों ने पर्दे पर बंटवारे के उस खौफनाक मंजर को पूरी सच्चाई के साथ महसूस किया। गदर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, बल्कि यह एक महाकाव्य जैसी प्रेम कहानी थी, और इस कहानी को अमर बनाने में संगीतकार उत्तम सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म का संगीत इतना गहरा और सुरीला था कि इसने हर उम्र के दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। उड़ जा काले कावां का जादू, उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां। इस एक गाने ने फिल्म की पूरी भावना को समेट लिया था। आनंद बख्शी के लिखे बोल और उदित नारायण की मखमली आवाज ने इसे एक लव एंथम बना दिया। मैं निकला गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके। जैसे गाने ने तारा सिंह के मस्त मौला व्यक्तित्व को उभारा, तो वहीं मुसाफिर जाने वाले ने बंटवारे के दर्द को बयां किया। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। उत्तम सिंह ने पंजाबी लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का ऐसा मिश्रण तैयार किया कि फिल्म का हर सीन संगीत के साथ और भी प्रभावशाली बन गया। अगर गदर से इसका संगीत निकाल दिया जाए तो शायद तारा सिंह का संघर्ष इतना भावुक नहीं लगता। उस दौर में 19 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 133 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। आज CGI और हाईटेक VFX के दौर में भी गदर का असर कम नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी ताकत उसकी रॉ हॉनेस्टी यानी ईमानदारी में है। उम्मीद है आपको गदर की मेकिंग से जुड़ी ये खास जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों और फिल्मों के पीछे के सच को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।